नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में सत्ता के समीकरण अब बदल गए, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को फोन कर रहे, मगर अब वो फोन तक नहीं उठा रहे। और किस कदर तेजस्वी और नीतीश आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिले, दुआ सलाम नहीं हुई, तो वो साफ बता रहा है कि वहां अब बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड में भी इसका असर दिखेगा? चूंकि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे और उन्हीं के आह्वान पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था और उन्हें संयोजक बनाने की बातें भी चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नीतीश कुमार खुद एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि निशिकांत दुबे बड़े सियासी दिग्गज माने जाते हैं, वो एक ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में भी कुछ हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, अगर निशिकांत दुबे के ट्वीट को देखा जाए तो क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार ईडी के समन पर समन भेजे जा रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आखिरी 9वें समन पर जो है 8वें समन पे पूछताछ हुई और उसके बाद फिर से 9वां समन भेजा गया। उसके बाद एक ट्वीट आता है निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि झारखंड में 7 दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित जवाब भी भेजा जाता है, एक पत्र जाता है ईडी में, और ये कहा जाता है कि मार्च तक हम व्यस्त हैं और इस वजह से पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन और भी कई घटनाएं हैं जो कि ये बताते हैं कि झारखंड में भी क्या सियासी समीकरण बदल सकते हैं, सियासत में जो है कुछ उलटफेर हो सकता है। ये इसलिए बातें हम कर रहे हैं कि हाल के दिनों में देखिए कि राम मंदिर का जो उद्घाटन था, जो रामलला का स्थापना था, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा हुआ अर्चना किए गए वहाँ पर, उस दिन ये माना जा रहा था कि झारखंड सरकार विपक्ष में है और ऐसे में यहाँ जो है छुट्टियां घोषित नहीं की जा सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया। कई राज्यों के आप विपक्षी दलों को देखें तो वहाँ बंगाल और बिहार को देखा जाए तो वहाँ जो है सरकारी एक तरह से स्कूलों में छुट्टियां नहीं दी गई, 2:30 बजे तक सरकारी दफ्तर बंद नहीं किए गए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा घोषणा किया, जैसे केंद्र की सरकार ने अपने सारे कर्मियों को 2:30 बजे तक के लिए अवकाश दिया, फिर तमाम सरकारी विद्यालयों को बंद रखा। ऐसे में झारखंड में भी वही हुआ और उसी दिन एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें कि मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ राममय रूप में जो है वो नजर आए। तो ये कई संकेत जो है ये दर्शाते हैं कि झारखंड में भी सियासी समीकरण जो है वो कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि इसका अभी प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं है, कोई ऐसी सुगबुगाहट सीधे तौर पर देखने को नहीं मिलता। बिहार में भी अमूमन कुछ दिनों पहले ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन अचानक से परिवर्तन हुआ। तो सियासत में कब किसके लिए दरवाजे बंद होते हैं और कब खुल जाते हैं ये कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा दुश्मन ही सबसे बड़ा दोस्त और सबसे नज़दीकी दोस्त बनकर सामने आता है। सियासत इसी का नाम है और इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में कभी सब कुछ जो है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी लोगों की निगाहें जो है यहाँ की राजनीतिक पर टिकी हुई है, चाहे वो अलग राज्य से के लोग हों या फिर झारखंड के हों, उनका भी ध्यान जो है जरूर यहाँ पर रहता है कि आखिर झारखंड में अब क्या होने वाला है। ईडी का प्रकरण जब से शुरू हुआ है, ईडी की कार्रवाई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा है, तब से लोगों की निगाहें तो जरूर क्या हो सकता है, तमाम अटकलों पर जो है चर्चा शुरू हो जाती है। और इस बीच जो बिहार में स्पष्ट तौर पर माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और वहाँ जो स्थिति बनी है, इसके बाद झारखंड में भी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या यहाँ भी कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट पहुंची है नीतीश कुमार के एनडीए में आने से, और अब देखने वाली बात यह होगी कि उसका क्या कुछ असर झारखंड में दिखाई देता है। और झारखंड में सियासी हलचल कुछ दिन पहले से ही तेज हो चुकी है, जब से ईडी ने सीएम को 9वां सम्मन दिया है और उसके पहले जब से एक राउंड की पूछताछ कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।